14 जून 2025 भारत के इतिहास में जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि त्रासदी के लिए दर्ज किया गया दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट I-171 मुंबई से अहमदाबाद के लिए एक नियमित घरेलू उड़ान एक दुर्स्वप्न में बदल गई, जिसमें 241 लोग मारे गए और केवल एक जीवित व्यक्ति अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। यह अहमदाबाद में एक छात्र मेडिकल छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सीखने और उपचार का स्थान मलबे और जले हुए सपनों के कब्रिस्तान में बदल गया। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पटेल भी शामिल थे। और जैसे ही शहर के क्षितिज में काला धुआं भर गया, वैसे ही सवाल उठने लगे, क्या गलत हुआ? कौन जिम्मेदार है? क्या इसे रोका जा सकता था? फ्लाइट AI-171 बोइंग 777 थी, जो एयर इंडिया के पुराने लंबी दूरी के विमानों में से एक थी। इसे सुबह 8:42 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान को सुबह 9:45 बजे अहमदाबाद में उतरना था, लेकिन सुबह 9:39 बजे विमान का ATC से संपर्क टूट गया। सुबह 9:42 बजे ये रडार से गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद ही यह सरदार वल्लभभाई पटेल आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल हॉस्टल से टकरा गया। विस्फोट की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पूरी इमारत में लगभग तुरंत आग लग गई। शवों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पीड़ितों की पहचान करने के लिए दिन रात काम किया। DNA टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग राज्यों से डेंटल रिकॉर्ड मंगवाने पड़े। परिवार शवगृह के बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ ने घड़ी पहचानी, कुछ ने अंगूठी, कुछ के पास पहचानने के लिए कुछ भी नहीं था। मृतकों में बच्चे, बुजुर्ग, छात्र, डॉक्टर और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पटेल शामिल थे। राजनीतिक प्रभाव तुरंत पड़ा। शोक संवेदनाओं की बाढ़ आ गई, लेकिन वे शोक संतप्त परिवारों के लिए खोखले लग रहे थे। एक राष्ट्रीय त्रासदी, उन्होंने इसे कहा, लेकिन परिवारों के लिए यह व्यक्तिगत था। दुख राष्ट्रीय नहीं था, यह उनके लिविंग रूम में, उनके खाने की मेज पर और उनके खाली बेडरूम में था। सीट 34A विश्वास कुमार रमेश, 26 वर्षीय स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र। वो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर जा रहा था। चमत्कारिक रूप से वो विमान से टकराने पर दूर जा गिरा। 3rd डिग्री बर्न, फ्रैक्चर्ड पेविस और डिस्लोकेटेड शोल्डर से पीड़ित वो गिरने से पहले रैंकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। बचावकर्मियों ने उसे 2 घंटे बाद पाया। वो बेसुध था, लेकिन जीवित था। वो अब अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल के ICU में है। डॉक्टरों से उसके शब्द दिल दहलाने वाले थे। मैं लोगों को चीखते हुए सुन सकता था। फिर चारों तरफ आग लग गई और सन्नाटा छा गया। शुरुआती ब्लैक बॉक्स डेटा के आधार पर विमान के एक इंजन में लैंडिंग से 11 मिनट पहले आग लग गई। विमान ने तेजी से अपनी ऊंचाई खो दी। चालक दल ने मेडे घोषित कर दिया। ATC की एक लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट से कॉकपिट में घबराहट का पता चला। पायलटों ने आपातकालीन लैंडिंग करने का प्रयास किया, लेकिन रनवे के साथ संरेखित नहीं हो सके। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान एक इमारत के पीछे गायब होने से पहले तेजी से झुका। बाद में एक फ्लाइट इंजीनियर ने खुलासा किया कि विमान ने दुर्घटना से ठीक 2 दिन पहले इंजन कंपन की समस्या की सूचना दी थी, लेकिन एक त्वरित निरीक्षण के बाद इसे उड़ान के लिए मंजूरी दे दी गई। बोइंग 777 का इतिहास विवादास्पद रहा है। हालांकि इसे विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन इसके कई इंजन, खास तौर पर पुराने एयर इंडिया विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन, बार बार समस्याओं का सामना करते रहे हैं। AI-171 में शामिल विशिष्ट विमान 14 साल तक उड़ान भर चुका था। रखरखाव लॉग के अनुसार कुछ हफ्ते पहले ही इसकी मामूली मरम्मत की गई थी। विशेषज्ञ अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंजन की समस्या को ठीक से ठीक किया गया था या बस पैचअप किया गया था। क्या यह एक यांत्रिक विफलता थी जिसे रोका जा सकता था? क्या यह निर्णय में मानवीय भूल थी या रखरखाव की अनदेखी में लापरवाही थी? दुर्घटना के समय मेडिकल हॉस्टल छात्रों से भरा हुआ था। 38 छात्र तुरंत मारे गए। दर्जनों अन्य घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है, कई कोमा में है। हॉस्टल अब रहने लायक नहीं रहा। राज्य सरकार ने प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने और पुनर्वास का वादा किया है, लेकिन कोई भी राशि उनके खोए दोस्तों और सहपाठियों की भरपाई नहीं कर सकती। दुर्घटना के तुरंत बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ितों के परिवारों ने हवाई अड्डों, एयर इंडिया के कार्यालयों और सरकारी इमारतों पर विरोध प्रदर्शन किया। विमानन निगरानीकर्ताओं और विशेषज्ञों ने तीसरे पक्ष की जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बोइंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। संसद में गर्मागर्म बहस हुई। #I171 जस्टिस और #बोइंग मस्ट पे जैसे हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे। समाचार एंकरों ने सवाल किया,
14 साल पुराना विमान अभी भी सेवा में क्यों था? इंजन की समस्या को ठीक क्यों नहीं किया गया? इसे क्यों नहीं रोका गया? इस दुर्घटना ने वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी। बोइंग के शेयरों में 24 घंटे के भीतर 6.2% की गिरावट आई। $9.8 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप खत्म हो गया। एशिया भर की एयरलाइनों ने इसी तरह के विमान उड़ान नहीं भरी। एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा समूह में निवेशकों के भरोसे में गिरावट देखी गई। पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कानूनी फर्म अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे तैयार कर रही हैं। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े विमानन निर्माताओं में से एक के लिए वित्तीय और कॉर्पोरेट संकट है। एयर इंडिया ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया और जांचकर्ताओं के साथ पूर्ण सहयोग का वादा किया। एयरलाइन ने इसी तरह के इंजन वाले 7 बोइंग 777 विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया है। मुआवजे के पैकेज की घोषणा की गई। मृतकों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये, घायलों को 50 लाख रुपये और जीवित बचे विश्वास के लिए पूरा चिकित्सा खर्च। एयरपोर्ट और पीड़ितों के घरों पर संकट प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए, लेकिन कई लोगों को लगा कि यह बहुत कम और बहुत देर से किया गया काम है। डीजीसीए, बोइंग इंजीनियर और अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा टीमें अब जांच में शामिल हैं। दिल्ली में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का विश्लेषण किया जा रहा है। अंतिम जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आने की उम्मीद है। पहले से ही कानाफूसी तेज हो रही है। अगर लापरवाही साबित होती है तो सिर कटेंगे। ये दुर्घटना भारत में विमानन सुरक्षा मानकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। 241 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति बच गया, सैकड़ों परिवार टूट गए, हजारों लोग प्रभावित हुए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का दुर्घटनाग्रस्त होना एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। यह एक चेतावनी है, बदलाव की पुकार है, जवाबदेही की मांग है। हर उस परिवार के लिए जिसने किसी को खो दिया, हर उस दोस्त के लिए जो पीछे छूट गया, हर उस व्यक्ति के लिए जो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए लड़ रहा है। हम आपको देखते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना के बारे में नहीं है, ये जीवन, सिस्टम और आसमान को सुरक्षित रखने की हम सभी की जिम्मेदारी के बारे में है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।